हमारा एक मतलब सीधा माइंडसेट है, बहुत ही अच्छी तरह से सभी दमखम लगाकर मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे, न कि हवा हवाई पर इलेक्शन लड़ेंगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं पेरिस की सड़कें बनवा दूंगा। नहीं भाई, जो भारत की सड़कें होती हैं वो सड़कें बनवाऊंगा, जो भारत की हॉस्पिटल्स में व्यवस्था होती है वो व्यवस्था दूंगा, जो भी बुनियादी सुविधाएं जो भारतीय एक नागरिक को होनी चाहिए वो मैं जरूर दूंगा। क्यों देंगे वोट, ये बताइए आप मेरे को, एक कोई कारण बता दीजिए कि वो उस कारण वोट देंगे। लोग तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं भाई, लोगों के काम, पर्सनल काम तो एक आप छोड़ दीजिए, बहुत अलग बात है। जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो अगर मैं नॉर्मल हमारी जो पानी, स्वास्थ्य, सड़कें, ये चीजें हैं, यही नहीं मिल पा रही यार। बिल्कुल, करे तो करे क्या फिर बताइए। लोग तंग हैं और सबने मन बना लिया है, आदमपुर ही नहीं पूरे हरियाणा ने मन बना लिया है कि इस बार हुड्डा सरकार। अपने बोरिया बिस्तर ले जाके मैं उन्हीं की कोठी पर बैठा रहा हूँ, ये तो कोई मतलब वो चीज नहीं हुई ना। हाँ, हम जोर लगा रहे हैं, लगातार गांव में घूम रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरा गांव मेरा बहुत भरपूर साथ दे रहा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। हल्का आदमपुर की बात हो और वहां युवाओं की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। आदमपुर की बात करूं, आदमपुर के अंदर युवा नेता है, कांग्रेस का जो पर्चा भरा गया था उस पर्चे के अंदर नाम बोलूं तो अंकुश बेनीवाल का नाम भी उस पर्चे के अंदर आता है। तो सैकड़ों कैंडिडेट यहां घूम रहे हैं, उसमें एक नाम अंकुश बेनीवाल का आता है, जो युवा है और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अपनी कांग्रेस पार्टी के अंदर अच्छी पकड़ रखते हैं। बात करूं जयप्रकाश जेपी का, जो भी इलेक्शन होता है उसके अंदर वो आगे दिखाई देते हैं। जहां भी जयप्रकाश जेपी दिखाई देते हैं वहां देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के भी काफी करीबी हैं, तो हमारे साथ मौजूद है अंकुश बेनीवाल। इनसे बातचीत करते हैं, राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। आखिर आदमपुर की जो टिकट है वो किस तरीके से इनके पाने में आ सकती है, इनके पास आ सकती है। आखिर ये टिकट लाने के अंदर कितना अपना योगदान देंगे, कितनी फाइट देंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आदमपुर हलके की बात करूं, जितने टिकट थे सभी फिलहाल अपनी टिकट के लिए फाइट कर रहे हैं। हुड्डा साहब की कोठी के ऊपर लगातार जा रहे हैं कि भाई हमें टिकट मिल जाए। कांग्रेस के हाईकमान के पास जा रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए तो हम आदमपुर में जीत दर्ज करेंगे। हम बात करेंगे अंकुश बेनीवाल से, आखिर इनको टिकट मिलती है तो किस तरीके से ये इलेक्शन लड़ेंगे, क्या कुछ माहौल रहेगा। अंकुश भाई साहब नमस्कार। नमस्कार राहुल भाई, और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आपसे पूछूंगा, अगर आपको टिकट मिलती है, कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है, तो किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए राहुल भाई, बहुत ही साफ और सीधा हमारा एक मतलब सीधा माइंडसेट है, बहुत ही अच्छी तरह से सभी दमखम लगाकर मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेंगे, न कि हवा हवाई पर इलेक्शन लड़ेंगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं पेरिस की सड़कें बनवा दूंगा। नहीं भाई, जो भारत की सड़कें होती हैं वो सड़कें बनवाऊंगा, जो भारत की हॉस्पिटल्स में व्यवस्था होती है वो व्यवस्था दूंगा, जो भी बुनियादी सुविधाएं जो भारतीय एक नागरिक को होनी चाहिए वो मैं जरूर दूंगा। और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं हर एक सुविधा, जो आज आदमपुर के लोग आप देख रहे हैं दर बदर भटकने को तैयार हैं, आप देख रहे हैं पानी, पीने का पानी नहीं आ रहा लेकिन सीवरेज का पानी आ रहा है। पानी तो आ रहा है, काम तो हुआ है उनका, लेकिन वो आ रहा है। तो सभी जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं जो भारतीय के पास होनी चाहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो उनको मिले। पूरी कोशिश नहीं, मैं पूरा दमखम लगाकर मेरा, क्योंकि हमें पता है राहुल भाई काम कैसे होंगे, कैसे सबके बीच में मतलब जाके काम करवाना है, सारी चीजें हमें पता है। हवा हवाई बातें नहीं करूंगा कि मैं आदमपुर में पेरिस की सड़कें, रबड़ की सड़कें बनवा दूंगा, चोली से आदमपुर या आदमपुर से आगे अगरुआ, चिकनवास, जो भी है। लेकिन मैं ये हवा हवाई बातें नहीं, मुद्दों पर इलेक्शन होगा, बिल्कुल साफ नीतियों पर इलेक्शन होगा राहुल भाई। आदमपुर की बात करूं, आदमपुर में दर्जनों कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के, सभी कोई हाईकमान में जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई हुड्डा साहब से मिल रहा है तो कोई जयप्रकाश जी से मिल रहा है कि साहब हमें टिकट मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। आदमपुर की टिकट के अंदर टिकट तो एक है मगर मांगने वाले अनेक हैं। तो आप दिल्ली नहीं गए, आप चंडीगढ़ नहीं गए, आप टिकट कैसे लाएंगे। आप बैठे हैं अपने गांव के अंदर, लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो टिकट ऐसे थोड़ी ना आती है। टिकट आती है चंडीगढ़ दिल्ली जाने से। देखिए राहुल भाई, बहुत मतलब आपने एक विचार अच्छा रखा है कि जाना तो पड़ता है। देखिए, जब तक आपका कनेक्टिविटी नहीं होगी हाईकमान के साथ, अगर आपके साथ मेरी कनेक्टिविटी होगी नहीं तो आप मेरे पास आएंगे कैसे। ठीक है, हाईकमान के साथ आपकी कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन आप वहीं पर बैठे रहें,
अपने बोरिया बिस्तर ले जाके मैं उन्हीं की कोठी पर बैठा रहूं, ये तो कोई मतलब वो चीज नहीं हुई ना। हाँ, हम जोर लगा रहे हैं, लगातार गांव में घूम रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मेरा गांव मेरा बहुत भरपूर साथ दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप आदमपुर हलके के अंदर घूमते रहें, लोगों से मिलते रहें, और ऐसे टिकट मिल जाएगी। आदमपुर में घूमने से, लोगों से मिलने से, लोगों से मिलते हैं, लोगों का काम करवा दिया, बोलेंगे हम काम करवाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ो, कांग्रेस पार्टी बोलती है, और हरियाणा मांगे हिसाब बोलती है, तो आप उस चीज में जा रहे हैं, मगर उस चीज से क्या टिकट मिलती है? देखिए, एक चीज है, मैं मतलब दो पर्सपेक्टिव होते हैं इस चीजों के। या तो आप हाईकमान के पास ही जाके बैठ जाएं, नीचे आपको कोई जानता ना हो, आपको मतलब सीड कर दिया गया, ये पायलट कैंडिडेट हम जिनको कहते हैं, कि मतलब जो बाहर से आए हैं, जिनको नीचे कोई नहीं जानता, लेकिन हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। नीचे नीचे भाइयों का बहुत साथ है, हमें गांव का आप लगातार देख रहे थे, गांव का साथ है, और जो हमारे खासकर युवा साथी जो हैं, चाहे वो हमारे कोई भी गांव के हो या चूली के भी, आपने देखे होंगे साथियों के लगातार कितना जोश था कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो लगातार मैं मतलब जमीन पर रहकर जमीनी स्तर से इलेक्शन लड़ने का मेरा मन है। ऐसे नहीं है कि मैं जमीनी स्तर से गायब हो जाऊं, मैं दिल्ली बैठा रहूं या फिर जो भी चीजें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीजें जमीनी स्तर से हो, और काफी अच्छी लगती है राहुल भाई। अगर हम जमीनी स्तर से कोई भी कार्य अगर आरंभ करते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। मेरा पिताजी ने एक बात सिखाई थी बचपन में कि मतलब आंखें आसमान पे होनी चाहिए और पैर जमीन पर होने चाहिए, आपके पैर उड़ने नहीं चाहिए। तो मैं फादर साहब की वही चीजें लेकर मैं लगातार निरंतर प्रयास करता रहता हूं कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। सबसे बड़ी बात यह है, आदमपुर की राजनीति की खास बात है, आदमपुर से जब भी कोई एमएलए बनता है तो आदमपुर में दिखाई नहीं देता जी। आपने देखा होगा, आदमपुर में युवा विधायक थे, विधायक भव्य बिश्नोई, अभी वो एक बात कहते हैं कि हम आदमपुर में रहते हैं, मैं आदमपुर की बात करूं, आदमपुर के अंदर वो कम ही दिखाई देते हैं, हालांकि उनके 100 काम होते हैं। चलो देखिए राहुल भाई, आप उनको एक काम करिए, आप उनको जब भी आप नेक्स्ट इंटरव्यू उनसे लें, उनको पूछना कि 55 गांव के नाम गिनवाएं वो आपको, लाइन वाइज 55 नाम के 55 जो हमारे गांव हैं, वो गांव के नाम गिनवाइए आपको। तो अंकुश बेनीवाल को अगर टिकट मिलती है तो अंकुश बेनीवाल यहाँ चूली के अंदर ही रहेगा, या फिर अंकुश बेनीवाल को भी यहाँ आदमपुर से एक सीट मिलते ही, आदमपुर से जीतते ही, हम सोच रहे हैं पहले की एडवांस, अगर टिकट मिलती क्या आप भी चंडीगढ़ दिल्ली रहना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, बेचारे यहाँ आदमपुर के जो लोग हैं उस तरीके से यहाँ रहते हैं। मैं बिल्कुल आदमपुर में रहूंगा, मेरे गांव में रहूंगा, चुली बागड़ियान में रहूंगा, मैं बिल्कुल 100% यही रहूंगा। गांव के साथ एक जो जुड़ाव है, क्योंकि जो चीजें हमें ऊपर उठा रही है आज, गांव मेरे साथ खड़ा है, मेरा ग्वांड मेरे साथ खड़ा है, मेरे सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं कैसे मतलब चीजें, जब मतलब मेरे हाथ में कोई चीज आएगी तो मैं कैसे चीजें छोड़कर एक मतलब पलायन कर जाऊंगा। जब मैं यहाँ पर रहूंगा, अब मेरे को मुद्दे पता है, क्या मुद्दे हैं, क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर रहूंगा ही नहीं तो फिर चीजें कैसे क्लियर हो पाएगी। तो यही चीजें रहेगी कि हम यहीं रहेंगे, बिल्कुल यहाँ रहकर सभी का मतलब जो भी अभी सारे कष्ट में जी रहे हैं, तो सभी का हम कार्य अच्छी ढंग से करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी का एक हमेशा सिद्धांत रहा है, अंकुश को टिकट मिल गई तो राहुल नाराज हो जाएगा। तो अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, यहाँ काफी कैंडिडेट है, उनको टिकट मिल जाती है, तो अंकुश उनकी मदद करेगा या नहीं करेगा? जी 100% मदद करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल रहता है, दिखा है पर ये सवाल नहीं राहुल भाई, कोई दो राय इस बात में नहीं है। अभी भी जैसे जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं आप देख रहे होंगे, मैं लगातार उनमें जा रहा हूँ, चाहे कोई भी नेता कभी भी, और लगातार हम टच में हैं सारे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये हमारा मतलब संविधान हमको हक देता है अपना हक बोलने का, मांगने का, लेकिन ऐसे नहीं है कि कल को अगर राहुल के पक्ष में कोई चीज जाए तो मैं उनसे नाराज हो जाऊं, या अंकुश के पक्ष में कोई चीज जाए तो राहुल नाराज हो जाए। ये चीजें मतलब अच्छी नहीं होती, स्वार्थी लोगों के काम है राहुल भाई। अगर आप की मेंटलिटी काम करने की है, काम करवाने की है, तो आप ऐसी बात नहीं है कि मतलब नाराज होकर बैठ जाओ, वो तो नाराज होना तो एक स्वार्थ हो गया ना। मैं स्वार्थी नहीं हूं, अगर मैं मैदान में आता हूं तो मैं पहले सभी के पास जाऊंगा और सभी से यही कहूंगा कि आप मेरी मदद करें, जो भी कोई भी नाराजगी होगी वो हम दूर करेंगे। और अगर किसी और को, हमारे भाई को या बहन को टिकट मिलती है तो मैं, कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर वो हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे, अंकित जी आप आइए, तो हम 100% जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं।
बिल्कुल। अभी आखिर सवाल आपसे रहेगा कि जी। कांग्रेस पार्टी की बात करूं, आप लोग काफी कैंडिडेट हैं, दर्जनों कैंडिडेट जी, हैं, जी। कितना का मजबूत है कांग्रेस का बेस? क्योंकि यहाँ पे बात करूं, भजनलाल परिवार का दबदबा रहता है, उनको हल्के में नहीं ले सकते आप। लंबे समय से एमएलए बन रहे हैं और अपनी पावर रखते हैं और दमखम भी रखते हैं, हर बार एमएलए बनते हैं। उपचुनाव था, जयप्रकाश जी आए थे, फिर भी 6500 वोटों से, अभी लोकसभा में 16,000 वोटों से जीते थे। 6500 से आप जीत गए अब की बार, मानते हैं, मगर जयप्रकाश ने अपनी हार उतार ली। मगर अब की बार जो एमएलए आएगा उसका क्या बनेगा? नहीं राहुल भाई, एक चीज आप देखिए, अभी लोग मतलब एक ऐसी मानसिकता के साथ बैठे हैं कि हमें मतलब अभी उस पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाना है। ये मानसिक, आप लगातार जैसे हमारे भाइयों के इंटरव्यू ले रहे हो, गांव गांव जा रहे हो, तो आप लगातार एक चीज नोट कर रहे हो कि वो कह रहे हैं हम थक गए भाई, काम नहीं हो रहे। आप पूरे हल्के में घूम रहे हो, मैं हल्के में घूम रहा हूँ, सभी हल्के में घूम रहे हैं, इवन विधायक भी शायद घूम रहे होंगे, आए होंगे। तो आप उनसे पूछना इंटरव्यू लो तो कि सब रोड तो बड़े अच्छे पेरिस वाले बना रखे हैं आपने, मजा आ रहा है रबड़ की सड़कों पर चलकर। आप जरूर उनसे ये प्रश्न पूछना राहुल भाई। आप चीजें देखिए तो सही, लोग मतलब क्यों देंगे वोट, ये बताइए। आप मेरे को एक कोई कारण बता दीजिए कि वो उस कारण वोट देंगे। लोग तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं भाई। लोगों के काम, पर्सनल काम तो एक आप छोड़ दीजिए, बहुत अलग बात है। जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो अगर मैं नॉर्मल हमारी जो पानी, स्वास्थ्य, सड़कें, ये चीजें हैं, यही नहीं मिल पा रही यार। बिल्कुल, करे तो करे क्या फिर बताइए। लोग तंग हैं और सबने मन बना लिया है, आदमपुर ही नहीं पूरे हरियाणा ने मन बना लिया है कि इस बार हुड्डा सरकार बनेगी। एक तरफ कहते शैलजा कहती है मैं सीएम बनूंगी, हुड्डा साहब कहते हैं मैं सीएम बनूंगा। देखिए वो हाईकमान का फैसला है, कौन सीएम बनेगा वो हाईकमान बोलेगी। वो हाईकमान का फैसला है, वो विधायकों पर होगा फैसला। किसको चाहते हैं, ये फैसला कोई मतलब इंडिविजुअल के पक्ष में नहीं होता, ये फैसला ऊपर से फैसला आएगा कि ये सीएम बनेगा तो वही सीएम बनेगा। बिल्कुल। तो अब की बार कांग्रेस सरकार, राहुल भाई अब की बार ये कहते हैं भाई कांग्रेस सरकार। अंकुश बेनीवाल कहते हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार, अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट जिसको भी मिलेगी आदमपुर में, हम उनके साथ होंगे। तो इनसे कुछ करारे सवाल से, कुछ तिखे सवाल थे हमारे कि आदमपुर में बात करूं राजनीति की, युवा क्या कुछ चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल रहता है युवा क्या कुछ चाहते हैं। युवा चाहते हैं आदमपुर का विकास। कांग्रेस पार्टी अगर इनके ऊपर विश्वास जताती है कुछ पे तो अच्छी बात है। अगर किसको भी टिकट मिलते हैं तो एक बात कहते हैं कि हम साथ देंगे, और मुझे टिकट मिलती है तो मैं सबका साथ मांगने उनके पास जाऊंगा और उनके साथ लेकर कांग्रेस पार्टी को हम विजय बनाएंगे, ये इनका कहना है। मगर भजनलाल परिवार को भी कहीं ना कहीं कम ना आंका जाए, क्योंकि लंबे समय से वो भी एमएलए बनते आ रहे हैं, तो उनको भी कम नहीं आंक सकते। देखते हैं अब की बार इलेक्शन में क्या कुछ माहौल रहता है, लोगों का क्या कुछ मूड रहता है, कौन किस पे कितना भारी पड़ता है, वो भी इलेक्शन में आपको आगे दिखाई देगा। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, हल्का आदमपुर से आपके सामने लाइव था। आप आनंद लीजिए इलेक्शन का, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। मैं आपका दोस्त, धन्यवाद।